मॉर्निंग गाइज। आज एनसीईआरटी का सार संग्रह लेकर के आया हूँ। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से स्टार्ट करेंगे और ये सारा सीरीज मैं कंप्लीट करूँगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, हिस्ट्री, इंडियन और सारे टॉपिक का चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से। एनसीईआरटी का सार संग्रह से हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ पहले टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो हम लोग चर्चा करेंगे वो भारत का संवैधानिक विकास चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक होगा संविधान के विभिन्न प्रावधान या उनके स्रोत कहाँ से, संविधान के प्रावधान क्या थे, उनके स्रोत कहाँ से थे, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग की चर्चा करेंगे, कितने भाग में विभाजित की गई है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद जो चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियां के बारे में चर्चा करेंगे। फिर भारतीय संविधान की विशेषता, उद्देशिका, संघ व राज्य क्षेत्र और नागरिकता। इसके बाद जो टॉपिक होगा नागरिकता के बाद जो होगा मूल अधिकार होगा। मूल अधिकार चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक जिसको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। मूल कर्तव्य चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के बारे, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल एंड आपके फिर संसद के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध है। उसके बाद जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक जो होगा वो होगा आपात उपबंध, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोग, राज्य भाषा, पंचायती राज एवं नगरपालिका, संविधान संशोधन और विविध। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक है और 1 बाय 1 करके टॉपिक चर्चा करेंगे। मैंने जो सोचा है सीरीज बनाने का, इस पे भारतीय राज्य व्यवस्था में 5 टॉपिक चर्चा करूँगा। 5 टॉपिक करने के बाद उसके बाद फिर भूगोल पे 5 टॉपिक करेंगे। तो इस तरह लगातार सारा सीरीज करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, हम लोग का आज ये टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, राइट। इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कलर में परिवर्तन कर लें, बेटर होगा हम लोग का। ये ब्लू होगा, राइट। एक्चुअली रेड एंड वाइट से लिखा गया है तो ब्लू इज़ वेरी कंफर्टेबल होगा। पहला क्वेश्चन कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट जो चला था वो 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, वो कलकत्ता में हुआ था। एक्ट जो था 1773 का था, लेकिन कलकत्ता में जो स्थापना हुआ था वो 1774 ईस्वी में हुआ था। अगला जो है कहता भारतीयों का भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। भारतीय जितने भी इंडियन लोग थे उनको भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था, किस अधिनियम के तहत दिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिला था। यानी पहले जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने का शक्ति नहीं था, तो यह जो शक्ति प्रदान किया गया था वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत शक्ति दिया गया था। अगला है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बाइकैमरल बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। अगला है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का या निर्गत करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो
भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम इतना इम्पॉर्टेंट अहम भूमिका रखता है हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान में अधिकतर जो पार्ट हमारा जो लिया गया, संवैधानिक मूल तत्व जो लिया गया है, वो हमारा भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। चलिए, कुछ संवैधानिक विकास में जो भारत में हुई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या भारतीय संविधानिक का विकास डेवलप कैसे हुआ था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे भारत में कंपनियां आए थे, और वो कंपनियां आए तो उन्होंने अपना एक नया नियम लागू किया। ठीक है, तो उस नियम के अंतर्गत क्या क्या एक्ट लाए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है क्या क्या नियम आया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत में आया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट पारित किया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट एक और जो किया 1813 में, 2 चार्टर एक्ट हुआ था, और तीसरा चार्टर एक्ट जो हुआ था, टोटल 4 चार्टर एक्ट हुआ, तीसरा जो हुआ था 1833 में, और चार्टर एक्ट 1853 में। एक चीज़ ध्यान देंगे, चार्टर एक्ट जो हुआ था वो आपका 20 साल के अंतराल में हुआ था। चार्टर एक्ट जो है वो 20 साल के अंतराल में हुआ था, और रेगुलेटिंग एक्ट जो है और पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 10 साल के अंतराल में हुआ था। चार्टर एक्ट 20 साल के अंतराल में हुआ था। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो हमारा अधिनियम जो बना था वो भारत शासन अधिनियम 1858 बना था, भारत परिषद अधिनियम 1861 बना, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 जो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी 1947 जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है चर्चा करते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लगा था। केंद्र में जो द्वैध शासन की प्रणाली जो लगी थी वो किस अधिनियम के तहत लगा था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लगा था, द्वैध शासन की व्यवस्था लगी थी। अगला है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। अभी जितनी प्रश्न चर्चा करेंगे उसमें 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की अहम भूमिका होती है, पहले भी मैंने आपसे कहा। अगला जो टॉपिक है और आपका अगला प्रश्न जो है, प्रश्न कहता है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम में किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया था, विभाजन किया गया था, वो 1935 के आधारित में ही किया गया था। अगला पॉइंट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा लिया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है, कहता है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इज राइट आंसर कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था, तो यह जो अनुपात था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य दिया गया था, कि जहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या होगा वहाँ पे एक सदस्य दिया जाएगा। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला संविधान सभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो 1947 में अंतरिम सरकार था उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो क्या था, तो इसमें सदस्य थे, उनको जो कार्यभार संभाला गया था जवाहरलाल नेहरू को जो कार्यभार संभाला गया था वो था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के विभाग में उनको दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। जॉन मथाई को उद्योग एवं
नागरिक आपूर्ति मिला था, और जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था, और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, और लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला था। सी राजगोपालाचारी जी को शिक्षा एवं कला विभाग मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये जो मैं एनसीईआरटी का 7 संग्रह लेकर के आया हूँ, इससे अगर आप पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं दूसरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें फैक्ट दिया गया है, और जो भी चीज़ दिया गया है एनसीईआरटी बेस्ड है, और परीक्षा पे ही आपको भिड़ेगा क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर तैयार किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षाएं में पूछी जाती है ये प्रश्न कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर बी.एन. राव के द्वारा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बी.एन. राव का पूरा नाम क्या था। चलिए, भारतीय संविधान का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला पॉइंट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी जो पहली बार जो हुई थी वो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और 9 दिसंबर 1946 को जो आपका जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और उसके बाद जो है अगला पॉइंट जो है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा में कब स्वीकृत मिला था? तो 22 जनवरी 1947 को मिला था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितनी समय लगा था? बनने में कितना समय लगा था भारतीय संविधान? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव थे। इन्होंने प्रथम प्रारूप भी इन्होंने दिया था संविधान का, और ये संवैधानिक सलाहकार भी सर बी.एन. राव ही थे। भारतीय संविधान की सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, मैंने जो पहले ही बता चुका हूँ। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को किया था। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कुछ संविधान सभा के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहता है संविधान सभा में कहते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर को ही। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगला है जन गण मन। जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला पॉइंट है भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लेम के रूप में अंगीकृत एडॉप्ट कब किया गया था? नेशनल चिन्ह के रूप में। ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा के सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला पॉइंट है आपको संविधान सभा
अगला पॉइंट क्या है, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कुछ मुख्य समितियां थी, उनके अध्यक्ष जो बनाए गए थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला था संघ समिति। संघ समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही मिला था चार्ज। प्रांतीय संविधान समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिला था। प्रक्रिया नियम समिति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला पॉइंट है, अगला फैक्ट क्या है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्य से संबंधित जो अध्यक्ष जिन्हों बनाया गया था वो जीवी मावलंकर को बनाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये फैक्ट आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति 6 अन्य सदस्य N. गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, B.M. मित्रा और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा D.P. खेतान। तो D.P. खेतान के मृत्यु के बाद जो है इनके स्थान पे किनको बनाया गया था? T.T. कृष्णमाचारी को और B.M. मित्रा बादम के बाद नके स्थापन और N.M. माधव को बनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो आपका बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 के बीच और पहले बंगाल प्रेसिडेंसी 1947 में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किया। आज के लिए यहीं तक क्लास संपन्न करते हैं। कल का जो टॉपिक होगा संविधान के विभिन्न प्रावधान का होगा और उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजन ऑफ, कल का जो टॉपिक होगा आपका वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान और स्रोत के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए विजिट करेंगे हमारे चैनल पे, कृपया चैनल को